हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं 21 इंच का फ्लैटॉन का एक एलजी कंपनी का टीवी लेकर आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए, पावर इंडिकेटर जल जाता है। लेकिन इसको स्टैंड बाई से रिलीज करने के लिए जो सिस्टम है, कभी कभी सिस्टम रेडी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ये देखिए लाइट अप डाउन हो रहा है। ये देखिए जैसे सैमसंग का एलईडी ब्लिंकिंग करता है ऐसे ही ये ब्लिंकिंग हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद ये लाइट जल के ही रह जाता है और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा टीवी स्टैंड बाई मूड से रिलीज नहीं हो पा रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है। इसीलिए पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली है। ठीक है, मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 21 इंच का ट्यूब, इसका योक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है मेन पीसीबी से ही आया है। इसके लिए पहले टीवी को पावर दे देते हूँ। पावर देने के बाद देखता हूँ क्या हमारा जो पावर सेक्शन का रिलेटेड जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, मैंने टीवी को पावर दे दिया। पावर देने के बाद स्टैंड बाई मोड से रिलीज होने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। फिर से ये इंडिकेटर जल जाता है। देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा स्टैंड बाई सेक्शन काम नहीं कर रहा है। इसके लिए पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज को चेक करेंगे पहले एक एक करके। जैसे हमारे ईएचटी को सप्लाई देने के लिए एक वोल्टेज होता है, ये देखिए 109 दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे एक वोल्टेज जो 9 वोल्ट का जो पॉइंट है, 9 वोल्ट पे इस पे डायोड देखिए इस पे पॉइंट दिया गया है। देखिए 9 वोल्ट के जगह पे इस पे मिनिमम हमारा 10 वोल्ट का आप पे होना चाहिए। इस पे हमारा 5.3 दिख रहा है। और देखेंगे हमारा साउंड सेक्शन के लिए जो वोल्टेज दिया गया है उससे कितना वोल्टेज आ रहा है। इस वाला प्रॉब्लम पॉइंट पे देखिए 16 वोल्ट। मतलब हमारा ईएचटी को सप्लाई देने के लिए जो वोल्टेज ज़रूरी है वो वोल्टेज सही है। और हमारा साउंड सेक्शन के लिए जो वोल्टेज देना ज़रूरी है वो वोल्टेज भी हमारा सही दिख रहा है। लेकिन इसका जो रेगुलेटर जो सेक्शन पे लिए वोल्टेज दिया जाता है, ये हमारा 4 लेग का हमारा एक रेगुलेटर लगाया हुआ है 9 वोल्ट का, देख सकते हैं। इन पॉइंट हमारा आउट पॉइंट 9 वोल्ट, ग्राउंड और स्विचिंग पे कितना वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। स्विचिंग पे हमारा 0 वोल्ट। मतलब हमारा कुछ भी वोल्टेज स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है, इसीलिए वाला वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसके बाद जो इन पॉइंट है, इन पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए मिनिमम 10 वोल्ट से आप पे। वो वाला वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट दिख रहा है और हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए ही टीवी स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा है। क्यों स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा है, इसके लिए देखने के लिए और एक चीज़ चेक करना ज़रूरी है। जैसे हमारा सेंसर पॉइंट पे वोल्टेज आना चाहिए, देख लेते हैं। ये वाला 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट के जगह पे हमारा दिख रहा है 3.7 वोल्ट सेंसर के लिए। एलईडी पे वही वोल्टेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो स्टार्टिंग रनिंग वोल्टेज जो होता है वो वाला वोल्टेज इनपुट पे वोल्टेज हमारा लो है, इसको बढ़ाना ज़रूरी है। इससे लिए मैं जब पीसीबी को पलट के देखा तो मुझे पता चला, देखिए अभी तक एलईडी जल रहा है। मुझे पता चला ये वाला जो 9 वोल्ट के जगह पे जो हमारा एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, जो हमारा चॉपर सिस्टम से चॉपर पे निकल के वोल्टेज आता है जो 10 वोल्ट बोला जाता है, वो वाला वोल्टेज पे एक कैपेसिटर लगाया है। एक कैपेसिटर देखिए आप साइड से फूल गया है, मतलब अंदर से एक ख़राब हो चुका है। एक कैपेसिटर को चेंज करना ज़रूरी होता है। नहीं तो ये वाला वोल्टेज फिल्टरिंग कैपेसिटर वोल्टेज जब तक सही नहीं करेगा तो हमारा इस वाला पॉइंट पे वोल्टेज सही नहीं होगा, तो हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला कैपेसिटर को चेंज करके नया वाला एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। इस पर क्या वोल्ट कैपेसिटर लगाया हुआ है 2200 का हमारा ये वाला कैपेसिटर है 16 वोल्ट का। मतलब इस पर कैपेसिटर जब तक कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा ये वाला सिस्टम सही होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं।
दोस्तों मैंने पुराना वाला कैपेसिटर को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए जो हमारे 2200 यूएफ 16 वोल्ट का जो हमारा कैपेसिटर था, ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका था, इसीलिए मैंने एक नया वाला कैपेसिटर लगाया हूँ। वही नंबर का कैपेसिटर लगाया हूँ 2200 यूएफ का 25 वोल्ट का कैपेसिटर ये कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट करने के बाद इस पे चेक करेंगे हमारा जो वोल्टेज मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, वोल्टेज लो प्रॉब्लम आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। कस्टमर कहाँ था, जो कभी कभी हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता था लेकिन कभी कभी हमारा स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने जब देखा तो ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब निकला। तो मैंने कैपेसिटर को चेंज कर दिया हूँ। और चेंज कर देने के बाद इसके देखेंगे हमारा जो पावर इंडिकेटर देखिए अभी तक जल रहा है, इसको रिलीज करना है। ये जो हमारा प्रोग्राम प्लस का जो बटन है, ये वाला प्रोग्राम प्लस का बटन है, प्रोग्राम प्लस को दबाना है। स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा था, मैंने रिमोट से चेक करूँगा। रिमोट से चेक करने से पहले दोस्तों क्या करना है, ये जो हमारा वोल्टेज लो हो गया था वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। जैसे इस वाला पॉइंट पे हमारा ये वोल्टेज मिलना चाहिए, ये वाला पॉजिटिव पे, हमारा 110 वोल्ट के जगह पे कितना वोल्टेज आ रहा है देख लीजिए, ये 110 वोल्ट आ गया है। उसके बाद जो हमारा 10 वोल्ट से 12 वोल्ट तक मिलना चाहिए, उस पर देखिए 10.4 वोल्ट आ चुका है। और उसके बाद साउंड सेक्शन पे देख लीजिए 14.8 आ चुका है। मतलब हमारा टीवी स्टार्टिंग होना चाहिए। मैं रिमोट को दबा के चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने रिमोट को दबा के चेक किया तो इस पे जो हमारा वोल्टेज निकल के आना चाहिए वो वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे। उससे पहले ये 5 वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस पे जो हमारा सेंसर पे वोल्टेज मिल रहा था 3.5 टाइप, वो वाला वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट तक आ चुका है। मतलब हमारा टीवी 100% स्टार्टिंग होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हमारा स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद क्या वोल्टेज दिखता है। पहले तो ये रेगुलेटर पे हमारा इन पॉइंट पे देखेंगे वोल्टेज, इन पॉइंट पे हमारा 10.3 आ रहा है। उसके बाद देखेंगे आउट पॉइंट पे हमारा 9 वोल्ट मिलना चाहिए। दोस्तों देखिए 9 वोल्ट मिल रहा है। और ये वाला ग्राउंड, ये वाला हमारा स्विचिंग के लिए 3.5, देखिए 3.1 आ रहा है, 3.3 जो वोल्टेज आना चाहिए आ गया है। उसके बाद एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है। 5 वोल्ट रेगुलेटर पे इन पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमारे इन पॉइंट पे 7 वोल्ट और आउटपुट पे हमारा 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट आता है हमारा ट्यूनर पे मिल गया है, ट्यूनर पे भी वोल्टेज आ चुका है। मतलब दोस्तों हमारा सिस्टम चालू हो चुका है। और सिस्टम से ही पावर जब स्टैंड बाय रिलीज करता है तब भी ये वाला स्विचिंग पे वोल्टेज आएगा, और आने के बाद ये 9 वोल्ट बनेगा। और 9 वोल्ट मिलने के बाद हमारा मेन आईसी जो है वो हॉरिजेंटल और 5 वोल्ट वर्टिकल सेक्शन को रनिंग कर देता है। और रनिंग कर देने के बाद हमारा ईएसटी सेक्शन पे जो 200 वोल्टेज आता है 110 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज आने के बाद हमारा 4 वोल्टेज तैयार करता है। जैसे हमारा होता है एक 200 वोल्ट, 180 वोल्ट मिल गया है। उसके बाद हमारा एक पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाता है जो वर्टिकल आईसी के लिए 14+, और एक माइनस वोल्टेज मिल जाता है वर्टिकल आईसी के लिए -14 वोल्टेज मिल जाता है। मतलब हमारा ईएसटी भी रनिंग हो चुका है। और उसके बाद देख लेते हैं हमारे टीवी पे जो स्क्रीन होता है वो, और एक जो वोल्टेज होता है दोस्तों बताना भूल गया, वो हीटर का वोल्टेज होता है, वो एसी पे होता है जो हमारे फिलामेंट को ऑन करने के लिए, वो वोल्टेज होता है 2 से 3 वोल्ट। वो वोल्टेज आने के बाद हमारा फिलामेंट ऑन होता है। दोस्तों देखिए फिलामेंट हमारा ऑन हो चुका है। मतलब दोस्तों हमारे टीवी पे भी पिक्चर आ चुका है, देखिए ए भी लिखा दिख रहा है, ए भी लिखा दिख रहा है। मतलब हमारा पिक्चर भी आना चाहिए। मैं क्या करूँगा, ए भी को कनेक्ट कर दूंगा। ए बी को कनेक्ट कर देने के बाद हमारा 100% पिक्चर आना ही है, क्योंकि हमारा स्टैंड बाय सेक्शन काम नहीं कर रहा था। और हमारा स्टैंड बाय सेक्शन काम करने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है। देखिए हमारा टीवी पे पिक्चर आ चुका है। और दोस्तों ये जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर पे
स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद थोड़ा सा हल्का सा लाइट आता है और हमारा स्टैंड बाई जब होगा वो थोड़ा सा लाइट बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों ये वाला सिस्टम जो प्रॉब्लम दे रहा था, आज का जो प्रॉब्लम आया था टीवी के लिए 21 इंच का, ये वाला टीवी का प्रॉब्लम हमारा स्टैंड बाई सेक्शन का वोल्टेज का रिलेटेड प्रॉब्लम था। क्योंकि जब मैं टीवी को स्टार्टिंग कर रहा था, स्टार्टिंग करने के बाद जो हमारा 9 वोल्ट का 4 पिन का रेगुलेटर होता है वो 4 पिन का रेगुलेटर पे हमारा वोल्टेज जो 10 वोल्ट तक के आप पे वोल्टेज आना चाहिए, 10 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आना चाहिए, वो वाला वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट हो गया था। इसीलिए ये वाला रेगुलेटर हमारा 9 वोल्ट रेगुलेटिंग नहीं कर पा रहा है। और इसके बाद मैंने जब चेक किया तो इसका जो इनपुट का पावर सेक्शन के आउटपुट पे जो फिल्टरिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, जो रेगुलेटर को वोल्टेज सप्लाई करने के लिए, वो वाला सिस्टम को मैंने जब चेक किया तो ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब निकला, आप साइड से फुल गया था। इसीलिए एक कैपेसिटर हमारा फिल्टरिंग करके जो वोल्टेज स्टॉक करता है वो वाला सिस्टम फेल हो गया है। इसीलिए मैंने जब कैपेसिटर को चेंज कर दिया तो चेंज करने के बाद हमारा सिस्टम पे वोल्टेज भी सही हो गया है और टीवी भी स्टार्टिंग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।